जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट लगाएंगे जो कि 9/7/2024 का है। सेट नंबर 3। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसके सॉल्यूशन को जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन ही डीआई का आ गया। कहता निम्नलिखित बार चार्ट का अध्ययन करें जो एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाता है। कितने वर्षों में कंपनी की आय औसत आय से कम होगी। आय यानी इनकम, यानी ब्लू कलर 60, 60, 40, 50, 30, 80, 120, 180, 240। इन पांचों को जोड़ा तो 240 आया। औसत 5 से भाग दिया 48 आया। कह रहा है जो एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाती, कितने वर्षों में कंपनी की आय औसत आय से कम, औसत आय से कम है। औसत 48 है। एक 2002 में कम है क्योंकि 40 है और एक 2004 में। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 2 साल ऐसे होंगे जहां कम है। रमेश एक वस्तु का अंकित मूल्य 18% छूट देने के बाद इतने पे बेचता है और फिर भी 40% लाभ कमा लेता है। यदि रमेश ने वस्तु के अंकित मूल्य पे 12% छूट पर बेचा होता तो इसका लाभ क्या होता है। देखो यहां पर प्यारे दोस्तों इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो परसेंटेज में पूछा गया। हाईटेक प्रोसेस समझाते हैं आज। हम सिर्फ सीपी एमपी से ही खेल सकते हैं। सर कैसे, समझो। सीपी क्या होता है, जब आप यहां तक कंडीशन पढ़ोगे यहां तक, तो आप जानते हो सीपी और एमपी पे ही चर्चा हो रही है। सीपी क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट होता है और एमपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट होता है। तो 40% का प्रॉफिट, तो ये वैल्यू 140 हो जाएगी। 18% का डिस्काउंट, ये वैल्यू 82 हो जाएगी। 100 में 18 गया, यानी 82 रुपए की चीज 140 एमआरपी है। फिर कहता है यदि रमेश ने वस्तु के अंकित मूल्य पे 12% की छूट पे बेचा। अब अंकित मूल्य 140 हो गया, इसका 12% छूट, यानी 100 में 12 कम करोगे यानी इसका 88% में बेचोगे। अब प्यारे दोस्तों इसी का रेशियो ले लीजिए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो गई, जैसे 82 यहां पर सीपी है और 140 में 12% कम करके 88%, तो 88/100 ये हमारा एसपी हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है, कैलकुलेट करो। बड़े प्यार से 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 से ये 41 बार में गया, 2 से ये 7 बार में गया। अभी और भी कट रहा है पर हम नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। 410 ऐसे लिख दिया हमने। 8 7 56, 5 हासिल, 56 5 61। 410 की चीज 616 में बिक रही है, यानी 216 रुपए का आपको लाभ हो रहा है, 206 रुपए का। और ये 206 का लाभ आउट ऑफ 410 में हो रहा है और इंटू 100। 0 से 0 काटा, यानी 2060/10 41। बस कर लो, ईमानदारी से भाग दो। 2060 में 41 से ऑप्शन में 4 और 5, 5 बार में जाएगा, 205 आया। फिर ये 1 10 नहीं जाएगा इसलिए 0 लगा देंगे। दशमलव, अब 2 बार में 82, 50.2, 50.24% एक ही ऑप्शन है और यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है हर व्यक्ति को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला तरीका, ठीक है, और यही तरीका अच्छा है। बाकी ऐसा नहीं, सीपी एमपी एसपी करके भी हम लोग खेलते तो भी ये क्वेश्चन हो जाता। थोड़ा सा मेहनत है कैलकुलेशन में और कुछ नहीं है।
उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द सभी प्यारे देशवासियों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चाहो तो भाई एक बार फिर से बता देते भाई इसी क्वेश्चन को, एक बार फिर से बता देते हैं, चाहो तो, नहीं चाह रहे हो तो हम खुद ही बता देते हैं, थोड़ा समय लगा देते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम आपको समझ में आए। मालूम चला कह दो सर हम समझे में नहीं आ रहा है, तो आप तीन बातों का ध्यान दो, सीपी, एमपी और एसपी। कहता है अंकित मूल्य पे 18% की छूट देने पर। अब 18% का मतलब 18/100 यानी 9/50, यानी 50 की चीज 41 रुपए में दे दी गई, या 100 की चीज 82, तो रेशियो 50 से 41, और ये बेचा गया इतने पर, वो रहने दो। फिर भी 40% का लाभ होता है। 40% मतलब 40/50 यानी 2/5, यानी 5 की चीज 7 में। अब देखा जाए दोनों केस में सेलिंग प्राइस समान होगा, यहां 41 का गुणा यहां कर लीजिए और 7 का यहां कर लीजिए। फिर हमसे कहता है, अब यहां से एसपी हट गया, क्योंकि अब आगे चर्चा ये कह रहा है कि प्रभु यदि रमेश ने वस्तु को अंकित मूल्य पे 12% की छूट दी होती, यानी ये 450, 7×35 350 रुपए की तो चीज हो गई, लेकिन 12% छूट यानी 88% में बेचा होता। 88% मतलब 88/100, ये नया एसपी है। अब चाहो तो यहीं से काट पीट लो, बहुत कुछ करता है मेरे भाई। कैसे? थोड़ा सा रेशियो पे ध्यान देना, थोड़ा सा रेशियो पे। आप मोटा मोटा देखो, 50 से ये 7 बार में गया, ये 2 बार में गया, 2 से ये 44 बार में गया, 7 चौक 28, 2 हासिल, और 28 2 308 ये हो गया, और ये वैल्यू 5 और 5 चौका 20, 205 हो गया। 205 की चीज 308 में बेची जा रही है, यानी 103 रुपया एक्स्ट्रा, 103 रुपया एक्स्ट्रा। किस पे? 205 पे, गुणे 100, गुणे 100। ठीक है, 5 से ये गया 41 बार में, 5 से ये गया 20 बार में। अब यहां गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 22060 अपॉन 41। ठीक है, और थोड़ी देर पहले भी हमारा 2060 आया, तो बाकी कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे। अब ये ना कहना कि समझ में नहीं आया, बहुत प्यार से बताया। एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती जो वृत्त के केंद्र से 37 सेंटीमीटर की दूरी पर है और व्यास 24 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 3 को। टफ बिल्कुल नहीं, फर्जी क्वेश्चन है, समझो। ये एक सर्कल बना लिया हमने, जैसा कि बोल रहा है, कह रहा केंद्र से 37 सेंटीमीटर की दूरी पर है और व्यास 24 है, और स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा, मतलब इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई जो कि इस केंद्र से ये दूरी जो है वो 37 है, और कह रहा व्यास यानी डायामीटर 24 है, यानी प्यारे दोस्तों ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा यहां तक, समझ गए ना। और 37 में 12 कम करोगे तो ये 25 हो जाएगा यहां तक, और ये स्पर्श रेखा कुछ भी नाम दे दो, पीटी दे दो, और ये पॉइंट को ए बोल दो, ये बी और ये ओ है। तो कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? हम जानते हैं कि पीटी का जो स्क्वायर होता है वो पी से ए का इंटू और पी से बी का इंटू होता है। पीटी चाहिए, पी से ए 25 है और पी से बी यहां तक, तो 37 12 49 हो गया। स्क्वायर रूट लोगे तो ये 5 × 7 आ जाएगा, जो कि पीटी का मान हो जाएगा 7×35। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ट्रेडिशनल प्रोसेस है और सभी लोग इसी मेथड से इसको करते हैं।
कहता साइन थीटा इतना है तो कॉस 10 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सिंपल क्वेश्चन है। 7 ये 25 ये, तो बाय डिफॉल्ट ये 24 अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स। बोलो हाँ। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 24/25, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 7/24, 24/25 7/24, 24/25 7/24। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके सामने। एक क्लास के विद्यार्थी द्वारा प्राप्त औसत अंक 75 है, उसी क्लास में लड़कियों द्वारा 90 है, लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक सिंपल है। देखो लड़कियों द्वारा जो उनको औसत अंक का मतलब लड़कियों का जो औसत वो 90 है और बॉयज का जो है वो 70 है और पूरी क्लास का 75 है। मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दीजिए, घटाइए 5 आएगा, घटाइए 15 आएगा, रेशियो ले लो 1:3 आ जाएगा, 1:3। तो कहता क्लास में लड़कों का प्रतिशत क्या है। अब 1:3 तो यही टोटल जो है वो 4 यूनिट है और यही एज ए 100% काम करता है, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100%। 4 बराबर 100 के, तो 1 बराबर 25 के, 3 बराबर 75 के, यानी 75% हमारे क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। 75% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का प्यारे देशवासियों 75% आंसर आएगा। चलिए और पढ़िए। बहुत कराया मैंने, लेटेस्ट में भी कराया है। क्या 60 पेन बेचकर एक व्यक्ति 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। हम अच्छे से जानते हैं कि एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के। कहता है 60 पेन बेचने पर तो 60 का सेलिंग प्राइस और एक व्यक्ति को 12 के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 60 पेन अगर बेच रहे हो तो 60 पेन लाए होगे तभी 60 बेचा होगा। 60 पेन बेच रहे हो तो 60 पेन लाए होगे। और प्रॉफिट और लॉस की बात करता है 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 12 के एसपी के बराबर। मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। ये वैल्यू इतना, तो ये 48 एसपी हो गया, 60 का सीपी हो गया, काट लो। 12 से ये 5 बार, 12 से ये 4 बार, सीपी अपॉन एसपी। सीपी के सामने 4 है, एसपी के सामने 5 है, यानी 4 की चीज 5 पे बेची जा रही है। और अगर 4 की चीज 5 ही बेचोगे तो 1 रुपए का आपको लाभ होगा। सीपी पे निकालोगे तो 1/4 गुणे 100, यानी 25% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 25% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सिंपल सरल सॉल्यूशन है आपके सामने 25%। और ये ट्रेडिशनल है, मैं इसको और शॉर्टकट कर सकता हूं पर कभी करता नहीं हूं, कभी भी किसी की जगह हमेशा ऐसे लिखता हूं एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। 60 वस्तु अगर बेच रहे हो तो 60 लाए होगे, क्योंकि यहां हमेशा बदलाव करता है। कभी कहता है कॉस्ट प्राइस के बराबर, कभी कहता है लॉस हो रहा है। ठीक है, 4 केसेस तो वो बनते हैं और कुछ जगह वैल्यू भी देना चालू कर दिया है। ठीक है, इसलिए रेखाएं x प्लस वाई 10 है, इतना एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही हल है, समझ गए ना, मतलब इनका एक ही सॉल्यूशन होगा। तो पहले तो प्रभु इनको सॉल्व भी कर लो। ध्यान देना और बड़े प्यार से इनको घटा दो। घटाओगे तो ये 4x हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 आएगा, ये स्वाहा, ये माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर 2 के तो y बराबर 8 के। इनका जो अद्वितीय हल है वो 2 और 8 है। फिर कहता है रेखा x प्लस वाई बराबर 10 के अद्वितीय हल और प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब इसका जो भी देख रहे हो, इसका जो अद्वितीय हल है तो वो क्या है 2 और 8। इसका यूनिक सॉल्यूशन क्या है 2 और 8, क्योंकि इसके फिर कह रहा प्रतिच्छेदन बिंदु जो भी वो निकला है वही एक्स एच के बीच की दूरी ज्ञात करो। एक्स एक्सेस में क्या होता है, एक्स एक्सेस के बीच की दूरी ज्ञात करो।
एक्स एक्सेस में y जीरो होता है, तो यहां पर y एक्स एक्सेस बोला तो y को जीरो कर दोगे तो x बराबर 10 लोगे, x 10 और y जीरो हो जाएगा। इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स वन, 2 में से 10 गया 8, 8 का स्क्वायर 64, समझ गए ना, रूट रूट में आ रहा है। फिर ये 8 का स्क्वायर 64, 64 गुणे 2, तो बाहर 64 8 आ जाएगा, 8 रूट 2। तो इसका आंसर प्यारे देशवासियों 8 रूट 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर आएगा। सिंपल सरल तरीके से आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन में कई सारे बच्चे परेशान कि सर वाई दिस कोलावरीडी, कुछ नहीं, फर्जी क्वेश्चन है। पहले इन दो इक्वेशन का इंग्लिश में पढ़ो यूनिक सॉल्यूशन, फिर कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक सॉल्यूशन, देख लो इंग्लिश में, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x प्लस वाई एंड द x एक्सिस, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये और x एक्सिस के बीच में। x एक्सिस में क्या होता है भाई, दो इक्वेशन बन गई, x एक्सिस मतलब y बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 0 x बराबर 10, 10 0, इनके बीच की दूरी। अंडर रूट क्या पड़ा था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, आगे पीछे कर सकते हो, होल स्क्वायर में हर चीज पॉजिटिव हो जाती है, मुद्दा खत्म, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8, जी हाँ, अब ये 8 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कभी गलत नहीं करना है, पेशेंस, गहरी सांस लो। देखो 45 9 54, 2 गया 27 आया, बहुत पेशेंस। इससे ये 7 जाएगा तो ये 33 आ जाएगा, पेशेंस पेशेंस, करली ब्रैकेट। इसे 25 कह रहे हैं, छक्का 150 हो जाएगा। 9 अट्ठे 72 में से 89 घटा दो तो कहीं ना कहीं माइनस का 17 आ जाएगा। अब यहां देखो, यहां माइनस का 5 आ रहा है, यहां माइनस का 17, तो माइनस का कितना हो गया, 5 नहीं 6 आ रहा है, बिन्ना सेबाजी हो जाती है। माइनस का 6 माइनस 17 माइनस का 23, 150 में से घटा दोगे 127 आ जाएगा, क्योंकि 127 और 23 को जोड़ोगे तो 150 होता है। 127 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, है ना आसान। चलिए, कहता है निवेश की गई राशि 5 वर्ष में 9% की दर से कुल ब्याज इतना है। निवेश की गई राशि क्या है, देखो मोटा मोटा 1 साल में 9%, 5 साल में 45%, यानी रेट इनटू टाइम 45% हो गया, और यही हमारा 4050 हो गया। दिस इज द एसआई। लेकिन हमें प्रिंसिपल चाहिए, वो तो हमेशा 100% होता है। निकाल लो, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि 90 का गुणा होने पर ये आ रहा है, सीधे 9 से गुणा करोगे तो 90 का यहां करोगे, 9000 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक बोलो हाँ, 9000 क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक है ना अन्ना। ये तो फर्जी क्वेश्चन चले आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क, सब्जी मसाला एमडीएच वाला। कहता है 6 इंजीनियर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, 5 कुशल कर्मचारी उसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। ऐसे कर लो, देखो आप जनरल चाहो तो जनरल कर लोगे, देखो 6 लिखा है इंजीनियर, ई लिख दो, काम को 5 दिन में कर लेते हैं। 5 कुशल, स्किल्ड बोलते हैं कुशल को, 5 स्किल्ड बोलते हैं, तो इसे एस बनाना है, तो एस की जगह हम ऐसे बना रहे हैं। सर ऐसा क्यों, वो आप 5 समझ लोगे, आजकल टैलेंटेड बच्चे होते हैं, इसे भी 5 पढ़ते हैं, इसे भी 5 पढ़ते हैं, इसे भी 5 पढ़ते हैं, तो ऐसा कर रहे हैं। इस सिंबल का मतलब स्किल्ड, ठीक है, डॉलर नहीं, स्किल्ड, 7 दिन में। फिर हमसे कहता है 7 इंजीनियर, 4 कुशल यानी स्किल्ड वाले इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में। सभी को बराबर करना है, मुद्दा खत्म। अब देखो कुछ नहीं करना, 5 से 5 गया, इंजीनियर अपॉन स्किल्ड का जो रेशियो आएगा 7/6,
इंजीनियर की क्षमता 7 और स्किल्ड की क्षमता 6 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इंजीनियर 7, स्किल्ड 6। अब क्या है, इसमें रख दो 5 ऐसे, स्किल्ड की वैल्यू 6 गुणे 7, यहां रख दो 7 6, तो 7 सत्ते 49 और 24, कुछ ना कुछ होते होगा। 49 एक 50 और 23 73, 73। दो सौ दस बटा 73। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो आपके सामने है, ठीक है। लेकिन जब पेपर में आया होगा तो ये हमारा हो सकता है कि यही हो, या तो इसको ऑब्लिक करके नहीं, अब जैसे 73 भाग दोगे 2 सही समथिंग अपॉन 73, इस टाइप से आंसर फिर आएगा, समझ गए। हमारा टाइपिस्ट टैलेंटेड है। चलिए, दिया गया बार ग्राफ 5 वर्षों में 3 कंपनी C1 C2 C3 के उत्पादन को का प्रतिशत दर्शाता है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन। यदि वर्ष 2019 और 2022 में कुल उत्पादन 3:5 है, अब यहां पर समझो टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहा है। इफ द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इतना, देखो हम यहां लिख रहे हैं टीपी टोटल प्रोडक्शन 2019 और टोटल प्रोडक्शन 2022 का रेशियो 3:5 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं कुछ नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन बोल रहा अभी, मैं तो मुझे मालूम ही नहीं करना क्या। फिर कहता है कि सर जी 2022 में C1 का कुल उत्पादन 4125 है, 2022 में हम पहुंच गए C1 ये वाला, यानी ये 27.5 कुल उत्पादन है। अब एक बात को सुनो, अगर क्वेश्चन को सही से देखोगे 50 30 20 100, इसको भी जोड़ोगे 100, 35 45 20 भी 100, 45 40 55 100, 57 12, ये सब 100, मतलब ये सबके जो एडिशन है वो 100 ही है। और यहां पर हमसे कह रहा है कि 27.5% की वैल्यू जो है वो प्रभु 4125 रुपया। ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा। भाई क्वेश्चन को तो मानना ही पड़ेगा, 2022 की बात कर रहा है, 4125 रुपया, ठीक है। अच्छा एक चीज समझो, तो 27 दूना 54, एक 55, 55/2%, क्या मैं इसको बोल सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल, क्यों नहीं बोल सकते। 4125 रुपया, इससे 100% निकालोगे तो वो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2022 की। तो अब थोड़ा कट्टा पिट्टी तो खेलना ही पड़ेगा, समझ में मुझे वैसे भी कुछ नहीं आ रहा। 11 से जा रहा है, 11 से जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, 55 से पूरा जाएगा। देखो 11 से अल्टरनेट पोजीशन जा रहा है, 5 का तो वैसे ही मल्टीपल है, यानी पूरी वैल्यू 55 से जाएगी। कितनी बार में, ये एक बड़ा मुद्दा है। 55 अट्ठे ज्यादा होता है, सत्ते। मत काटो। तो सर आप फंस रहे हो, फंस रहा हूं, बिल्कुल बात सही है, इतना टैलेंटेड नहीं हूं। 11 से काटो, 5 बार में जाएगा। 11 से काटो 3 बार ऐसे, ठीक है। 11 त्याय 33, और 33 के बाद बचा 8, 82, 7 आया 77, 82 77 5 55, 375। 2 का वहां गुणा कर दो, तो 5% की वैल्यू 2 का गुणा ही कर दो, कोई नहीं। तो 33 दूना 74, 1 75, 750। और हर चीज अपने आप में 100% होती, तो 20 का इत्थे 20 का उत्थे। अच्छा 15,000 आ गया, ये पूरी कैलकुलेशन 15,000 आ गया। तो यही 5 बराबर 15,000 के,
तो 1 बराबर 3000 के, तो 3 बराबर 9000 के, 3 बराबर 9000 के। ठीक है, बहुत ईमानदारी से। फिर कहता है तो वर्ष 2019 में C3 का कुल उत्पादन कितना है। 2019 और C3 की बात, तो टोटल तो इतना है, लेकिन 2019 में वो C3 17.5% की बात कर रहा है, तो आपको 9000 का 17.5% लेना होगा। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग लेगा, ये जीरो काटोगे दशमलव चला जाएगा, 9 पना 45, 4 हासिल, 17 नवैया 153 और 4 157, 1575 आंसर है ना। आसान क्वेश्चन। देखो प्यारे दोस्तों, मैं इसको रिपीट कर देता हूं जिससे आपको कोई डाउट ना हो, थोड़ा समय लगाया है, समझदार है। देखो यहां पर हमें टोटल प्रोडक्शन 2019 और 2020 का रेशियो दिया गया है कि 3:5 हो जाता है। 2022 में C1 के बारे में तो 27.5%, उसकी वैल्यू 4125। पूरा इसको हमने सॉल्व किया तो 100% निकालेंगे 15000। 5 बराबर 15 के, तो 3 बराबर 9000 के। 2019 में C3 का कुल उत्पादन 9000 का 17.5%, 1575 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर ना अन्ना, क्लियर ना। पढ़े क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ट्रेडिशनल है, डिफरेंस बिटवीन पहुंचने के लिए तान्या द्वारा दूरी। हाँ, डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला। डिफरेंस बिटवीन टाइम का जब बोला जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्टेंस होती है वो पहले की स्पीड, दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर और डिफरेंस बिटवीन टाइम लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टाइम अलग अलग ढंग से लोग शो करते हैं। ठीक है, कल खेलते हैं। कहता भैया तान्या 6 की गति से चलती है और 2 मिनट से ट्रेन चूक जाती है, यानी देरी से पहुंचती है, हालांकि वह 8 की स्पीड चलती है। तो दोनों का अंतर ये, और 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। एक बार चूक यानी देरी, और यहां पहले, तो एक में बाद एक में पहले होता है, जुड़ता है। 2 2 3 5, 5 मिनट को घंटा में तब्दील कर दो, क्योंकि ये घंटा में तब्दील होगा, तो 5/60 और यही डिस्टेंस हो जाएगी। काट लो मेरे भाई। 5 से ये 12 बार, 12 दूनी 24, 24 से ये 2 बार, यानी जो डिस्टेंस आएगी वो 2 किलोमीटर। अगर टोटल बोलता आने जाने की इस टाइप से करके तो वो 4 होता। तो यहां तो 2 किलोमीटर इज द राइट आंसर। आपको आता होगा, नहीं आता तो फिर खेला है। देखो ये, अब हम आपको बताएं, हम लोग जब 11th 12th में थे तो मेंसुरेशन, क्या कहते हैं, मेंसुरेशन नहीं, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो 2D तक ही होता था। मैंने अपने ग्रेजुएशन में 3D तक पढ़ा। ग्रेजुएशन BSc मैंने किया मैथ से, तो वहां पर हमने 3D पढ़ा, शायद फर्स्ट ईयर में ही था कानपुर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कोऑर्डिनेट में तो 3D, वही 3D है। अब यहां कुछ नहीं है, ये जो x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर और z माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये 3D की इक्वेशन हो जाएगी। अब वो देखो वहां सेंटर -1 है, ये सेंटर अल्फा बीटा गामा, तो माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस का 2 है तो यहां माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस कर दो। अब इसको खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4y प्लस जेड स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6z बराबर r स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। ऑप्शंस में आप थोड़ा सा ध्यान देना, तभी आंसर निकल पाएगा। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो है, सभी में है। उसके बाद की वैल्यू देखो, तो 2x, यहां -2x है, ये x है, ये x, ये तीनों स्वाहा हो गए। ये है फिर आंसर, पर पूरा चेक करो, ये 2x हो गया,
फिर उसके बाद देखो, अच्छा आर स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने रखी नहीं, त्रिज्या 3 लिखा है ना, तो वो 9 हो जाएगा, तब भी मैंने आंसर बता दिया। फिर माइनस का 4y है जो कि यहां है, प्लस का 6z यहां है। अब ये 9 से ये वाला 9 तो कट जाएगा, और ये 1 और 4 5, ठीक है, इज द राइट आंसर। उम्मीद है लॉजिक कॉन्सेप्ट सब समझ में आपको आ गया होगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से एक वृत्त बना दो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो स्पर्श रेखा तो मेरे भाई, अब देखो स्पर्श रेखा खींची जा रही है, तो जनरली स्पर्श रेखा आप ऐसे खींच दीजिए। 25 सेंटीमीटर दूरी से बोल रहा है, तो 25, ये दूरी 25 हो गई, जिसे हाइपोटेनस हो गया। त्रिज्या ये 7 हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो बाय डिफॉल्ट मेरे प्यारे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स, 7 25, तो ये 24 हो जाएगा, मुद्दा खत्म। तो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 हो जाएगी। समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, देखो कह रहा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा रही है। अब आपको लग रहा है कि सर जी ये ऐसे डायग्राम बनाया, हम ऐसे ना बनाते तो कैसे बनाते? आप जैसे चाहो वैसे बना लो मेरे भाई, मैं समझे नहीं। कह रहा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो सेंटर से ये दूरी 25 सेंटीमीटर, मैं पूरा इसलिए कर देता हूं, बोलो हाँ। और त्रिज्या 7 है, स्पर्श रेखा खींची गई, तो जनरली माइंड में यही आएगा कि प्रभु ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे करा लो मेरे भाई, ऐसे करा लो। ये इस पे परपेंडिकुलर होता है सेंटर से, सभी बच्चे जानते हैं। तो ये 7 है और ये 90 इसी में पड़ा हुआ है, तो ट्रिपलेट्स आप जानते हो 7 24 25, 7 24 25, तो ये 24 ही आएगा, क्या जैसे कर लो, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का वेतन 200 रुपए प्रति दिन से बढ़कर 234 हो जाए, तो उस व्यक्ति के वेतन में 17% की वृद्धि हो जाएगी। सर कैसे? 34 रुपया और लो, 200/100, समझ गए, 0 गया, 17%। फर्जी क्वेश्चन, ओ माय गॉड, ये क्या है? कहता है निम्न तालिका एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाती है। कोष्टक में दिए गए संख्या प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक है। बहुत अच्छी बात है। रसायन विज्ञान में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कच्चा स्कोर। देखो यहां पर हमारा जो टाइपिस्ट है, मैंने क्या बताया था, मैं आपको बता देता हूं। हमारा टाइपिस्ट क्या है कि इंग्लिश को गूगल में सर्च करता होगा, हिंदी में टाइपिस्ट अपने आप हो जाता है, वही भाषा चिपका देता है। तो हिंदी लैंग्वेज थोड़ा सा कम मिलता है, ठीक है, मतलब हल्का बहुत, मतलब 100 में से 98% हिंदी शुद्ध होती है, बाकी में खेला है। व्हाट इज द मीडियन रा? अब देखो मीडियन को वो औसत बोल रहा है, लेकिन ये औसत नहीं, इसे माध्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माध्यिका बोलेंगे, माध्यिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माध्यिका। का कच्चा स्कोर क्या होगा? कच्चा समझ गए, रा स्कोर होगा, ठीक है। तो इंग्लिश में कह रहा व्हाट इज द मीडियन रा स्कोर ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 7 स्टूडेंट्स इन ए केमिस्ट्री। ओके माय गॉड, देखो हमसे मीडियन बोला गया। मीडियन क्या होता है कि हमें कोई डेटा दे दिया जाता है, पहले मोटा मोटा समझो, कोई डेटा हमें दे दिया जाता है, तो पहला तो उद्देश्य उसे होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना। उसके बाद जैसे मान लो 7 डेटा दिया गया, पहले तो बढ़ते हुए क्रम में, तो 7 में 1 जोड़ोगे और 2 से भाग, यानी चौथा नंबर वाला डेटा हमारा माध्यिका होगा, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं 7 ही नाम है, इसलिए मैंने 7 बोला। डरिए नहीं, लड़ेंगे भी जंग, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पहले तो इस डेटा को थोड़ा समय लगाऊंगा मैं इसमें।
उम्मीद है अब डेटा आपको अच्छा नजर आ रहा होगा। वाह, देखो पहले तो इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा ये आएगा पहली पोजीशन में, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, वो कोई दिक्कत नहीं, पहले 35 लिख दे रहा हूं मैं। फिर डेटा आएगा 35 के बाद 50 आएगा, 50 के बाद 60 आएगा, फिर 2 बार 65 आएगा, फिर 75 आएगा और फिर 80। ये हमने डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, बढ़ते हुए क्रम में। भाई जो भी वैल्यू होगी उसका 35%, 50%, 60%, 65%, 65, 75 ये, और उसके बाद ये 7 टर्म्स है, 7 में एक जोड़ेंगे 8 8, या तो ये समझो 3 ऊपर के काटे 3 नीचे के काटे, तो 65 इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। यानी 130 का सिर्फ 65% निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। बाकी भूल चूक सब लेनी देनी घर की बात है। 0 से 0 काटा, 13 पचे 65, 86 78 6 84, 10 से भाग दोगे 84.5। ये क्वेश्चन अच्छा हो गया, वरना बच्चे क्या करेंगे, पहले सभी का परसेंटेज निकालेंगे, फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, फिर मजा नहीं। ऐसे करोगे तो अच्छा लगेगा। बहुत क्वेश्चन पढ़ाया मैंने रेलवे में, भर भर के 300 400 ऐसे। ये क्या सिंप्लीफिकेशन है, डरा रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 17, क्या मुझे डस लेगा? मैं इसलिए ऐसा बोला ना, ऑप्शंस बड़े घातक है। चलो एक एक पार्ट को पहले निकालो, पहले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। 5 ऐसे, 7 गुणे 5 ऐसे, ये हमेशा 7 रहेंगे। 8 गुणे 5 ऐसे करोगे, प्लस 3 डिवाइड बाय 3 गुणे 5। पहले ऊपर वाले कैलकुलेट कर लो। 8 से नहीं, कुछ नहीं है, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 5 दूना 10 और 8 80 और 7 87, 87/8 आ जाएगा। तो कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है जिसके ऊपर 87 है, और 87 हमारा 3 से कटता है, तो मान लो 3 से भाग भी दे दोगे तो भी कोई ऑप्शन नहीं मैच करा, तो यही आंसर डायरेक्ट। फिर भी आत्मा नहीं मानती कि सर देखो एक चीज समझो, 3 से इसको भाग दे दोगे तो ये कहीं ना कहीं 29 तिहाई होता है, तो 29 प्राइम नंबर, तो 29 का मल्टीपल और कोई है भी नहीं, तो आंसर फिर यही होगा। फिर भी आत्मा नहीं मानती, तो कैलकुलेट करते हैं। 6, ये 6 गुणे 4 ऐसे लिखोगे, 9 गुणे 9 ऐसे, 3 से डिवाइड, 2 गुणे 2 ऐसे। बाकी भूल चुक लेनी देनी। 6 से 6 गया, से 6 गया, तो 1/4 हो गया। 3 से ये 8 2, 3 बार में गया। एलसीएम लोगे तो नीचे 4 ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहीं पर है, 1 ऐसे आया, और 9 त्रिका 27, 27 चौका, कुछ ना कुछ होता ही होगा। 27 चौका 27 अट्ठा, यानी 216 का डबल 432 होता है। इसको जोड़ोगे तो 433/4 आया, भाग दो 87/8, 433/4, 4 से ये 2 बार में गया, इस 2 का गुणा यहां होगा, 87/866 आ जाएगा। और यही आंसर है। बहुत पेशेंस के साथ 17 नंबर को बताया, समझ गए। एक कार 5 लाख में बेची गई जिसकी मूल कीमत 20% कम है। कार की मूल कीमत, लोन लिया होगा, 20% मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 4 में बेची गई, ठीक है। तो 4 बराबर 5 लाख के, 4 बराबर 5 लाख के, 1 बराबर 1.25 लाख के, 5 गुणे 1.25 लाख, समझ गए ना, तो 6.25 लाख आ जाएगा। 6.25 और बाकी 0, तो लाख ये हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 पॉइंट, ये मतलब समझ गए
625 मतलब 6,25,000 हो जाएगा। एक बात ये भी समझो, भारतवर्ष में 90% लोग जो भी कार लेते हैं वो लोन में ही लेते हैं। आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, आप चाहोगे कि आप लोन पे ही कार लो। ऐसा क्यों भाई? अपने पास से सारा पैसा क्यों निकाल दो कार में? समझ गए ना? कहीं कोई मुद्दे हो गए, पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, ये समझ लो। या बहुत कारण होते हैं कि आप एकदम खरीद लाए तो मालूम चला इनकम टैक्स कहां से एकदम पैसा आ गया। अपने आप को लोग कर्जे में हमेशा रखते हैं। जिनके पास कार होती है, समझ लो जो नई नई कार खरीद के लाते हैं, तो बस उनको देखकर आज से मुस्कुराना। 10 लाख की कार लाया होगा तो 2-4 लाख ही रुपए दिया होगा, बाकी 6 लाख क्या आ गया? कर्जे में आ गया। बस मुस्कुरा के खुशी पूरी करना, बाकी ऐसा नहीं है। समझ गए ना? ठीक है, मुस्कुरा के खुशी पूरी। 6 लाख रुपए कर्जे में, हम तो कोई कर्जे में नहीं, यही सोच के जी लेना। समझ गए? ठीक है। लेकिन शौक होते हैं, आदमी को अपने शौक पूरे करने चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने सारे शौक पूरे करो, यही एक जिंदगी है मेरे भाई। और क्या है? समझ गए? कौन लेके जाएगा पैसा अपने साथ? इसी को सोच के तो अंबानी शादी वगैरह में पैसा खर्च करते हैं, वो ना बचा ले। एक घनाकार बॉक्स के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल इतना है। बॉक्स का आयतन क्या है? ये क्षेत्रफल है, तो एक तरीके से ये एल बी हो गया, ये बी एच हो गया, और ये एच एल ये होता है। तीनों का गुणा करोगे तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। और देखा जाए ये आयतन का स्क्वायर होता है, तीनों को गुणा। आयतन क्या होगा? अंडर रूट में पहुंच जाएगा ये। ठीक है, अंडर रूट में क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे A1 A2 A3 करके लिखा जाता है। समझ गए ना? तरीका ये रहता है, A1 A2 A3 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगे तो आयतन आएगा। अब कह रहा बॉक्स का आयतन, बस इन्हीं का गुणा कर लो। 120, 72 को 2 गुणे 36 बोल सकते हैं, 60 को तो 60 ही बोल रहा है। देखो 120 120 तो 120 बाहर आ जाएगा, 36 का 6 आ गया। बरछंग 72 720 आंसर। ठोको लाइक बोलो हाँ। ठीक है, इन सब की थ्योरी लेक्चर प्रकाश सर मैथ ऐप में फ्री क्लासेस में पढ़े हुए हैं। ठीक है, यदि शंकु के आधार की त्रिज्या त्रियक ऊंचाई इतनी है तो शंकु का आयतन क्या होगा? देखो पहले तो शंकु बोला गया, ये अपना शंकु हो गया। कहता है त्रिज्या 6 है, त्रियक ऊंचाई यानी स्लेंट हाइट ये है। तो ये ट्रिपलेट्स होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? ट्रिपलेट्स होता है। 6 8 10 6 8 10। तो आप पाइथागोरस से 8 यहां निकाल लोगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 और एच 8। 3 से ये 12 बार, बार चौक 48 पाई इज द राइट आंसर। देखो बार चौक 48 होता है, ठीक है, पर 12 अट्ठे 96 होता है। हिला हो जाता है मेरे साथ, 12 अट्ठे 96, बार चौक 48 ही होता है, 12 अट्ठे 96 होता है। तो 20 का सी आंसर हो जाएगा। 96 पाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर ना? चलिए आगे पढ़ेंगे। ए बी का रेशियो ये है, बी सी का इतना, तो ए और सी का कितना? कुछ नहीं करना, ए अपॉन सी ऐसे चिपका दीजिए। लिखो ए बटा बी और फिर लिख दो बी बटा सी, तो बी बी कट जाएगा। ए और सी का रेशियो है। अब ए 5 है, बी 8 है और बी 7 है, तो ये 35/64 हो जाएगा। 35/64। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 35% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 381 वोटों से हार गया। डाले गए वोटों की कुल संख्या। बहुत पेशेंस से करना। देखो मोटा मोटा ये समझो, अपने आप में हर चीज 100% होता है। मुझे 35% वोट मिले, मैं हार गया, लेकिन आप जीत गए मेरे भाई। आपको 65% वोट मिले, तभी तो आप जीते ना। और देखा जाए दोनों का जो अंतर है वो 30%।
आप टोटल 100%, मुझे 35%, आपको 65%, तो ओवरऑल दोनों का डिफरेंस 30%। यही 381 के दया जैसा दिख रहा है कि 127 का गुणा हो रहा है, तो यहां दशमलव लगेगा। क्यों? क्योंकि जीरो स्वाहा होगा। 100% अगर आपको निकालना है तो 12.7 का ही गुणा करोगे तो एक तो जीरो कम हो जाएगा, 1270 आंसर आएगा। सिंपल सरल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अभी 3 ठो बाकी हैं। 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर भुजाओं और 20 सेंटीमीटर कर्ण वाले एक समकोण त्रिभुज में, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, जैसा कि आप देख रहे हैं लाइव। ये 90 और 12 16 ये, और ये 20 हमारा हाइपोटेनस यानी कर्ण। और वैसे भी 3 4 5 ट्रिपलेट्स के 4 गुना ये वैल्यू है। फिर कहता है विपरीत शीर्ष से कर्ण पर खींची गई ऊंचाई के है। यहां से इस पे ऊंचाई यानी ये परपेंडिकुलर डालोगे और ये के है। हम अच्छे से जानते हैं एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 कट जाएगा, ये दोनों बराबर आएंगे, यानी 12 × 16 बराबर के इंटू 20। तो के का मान आएगा 12 × 16/20। 2 से 6 बार में 16 6 96 और 10 से भाग 9.6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 9.6 आएगा। DI बड़े प्यार से देखना, सारी बातें लिखिए, मेन पॉइंट यहां पर है, सीधे पढ़ लेते हैं। 2016 के लिए प्रस्तावों और पूर्ण की गई इमारतों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रस्ताव को प्रपोजल बोलते हैं और कंप्लीटेड बोला गया। तो देखो 2016 का कलर मैच कर रहा है मेरी साइड से ही, ठीक है। 2016 जिसमें प्रपोजल बोला गया, तो यहां से ये डंडी यहां तक गई, यानी 6 और 2 का अंतर 4, यानी 4 प्रपोजल है। अब कंप्लीटेड की बात की जा रही है, तो यहां पर देखो ये 2 से 4 के बीच और ये डंडी यहां तक है आधे में, ये 1 1 1, इनका अंतर 2, ये 1। 4:1 इज द राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन, प्यार से पढ़ना, ठीक है। और इसमें हम इंग्लिश वर्जन को लेके चल रहे हैं, डरिएगा नहीं, लड़ेंगे हम लोग, ध्यान देना। कहता था साइड्स ST और TR एंड द मीडियन SE ऑफ द ट्रायंगल STR। तो ये एक ट्रायंगल है STR जिसमें साइड ST, TR और मीडियन SU, तो यानी माध्यिका का काम है भुजाओं को 2 बराबर भागों में डिवाइड करना, इसे हम U बोल रहे हैं, यहां पर ऐसे कर देते, ये U बोल रहे हैं, ठीक है। और यहां पर इसने एक बात कह दी है ST, TR और ये, तो इसमें 3 डंडी बना दे रहे, इसमें 2 बना दे रहे। फिर कहता है R इक्वल द MN एंड NJ ऑफ द मीडियन MV ऑफ द ट्रायंगल MNJ, यानी MNJ एक ट्रायंगल है, इसमें भी इसकी ये मीडियन है जो V है, और यहां पर भी वही बात कह रहा है कि ये जो डंडी है वो इसके इक्वल है, ये पूरा के इक्वल है NJ, और ये इसके इक्वल है। यहां तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश वर्जन में। पहले बोलो हाँ। फिर कहता है इफ TSU 46 है, TSU 46 है, यानी ये 46 है डिग्री, और NMJ यानी पूरा का पूरा 79 डिग्री है, तो MVN ये 88 बोल रहा है। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस वन? एक बात को बहुत प्यार से समझो, क्या है दोस्तों, यहां पर इसने कहा कि ST MN के बराबर, TR NJ के बराबर, और ये माध्यिका इसके बराबर। तो
तो यहां पर तो पहले तो यही क्लियर हो गया प्यारे दोस्तों, क्या क्लियर हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। साइड की भी प्रॉपर्टी लग जाएगी। मोटा मोटा ये हुआ, ठीक है। अब एक बात को समझना, ये 79 पूरा है, ये इतना 46, तो इसमें 46 46 कम कर दो, 4 6, तो ये 33 आ जाएगा और ये 46 हो जाएगा। दोनों का योग ये हो जाएगा। पहले बोलो हाँ, एक सेकेंड उल्टा लिख दिया। ये वाला 46 हो जाएगा और ये वाला 33 हो जाएगा। दूसरी बात को समझो, यहां पर इसी ट्रायंगल में आ जाओ। इसी ट्रायंगल में अगर ये 88 है तो इन दोनों का योग 88 होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल की प्रॉपर्टी आप जानते हो कि अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो ये बाहर वाला अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। यानी 88 में 33 गया तो ये 55 आ जाएगा। अब हमसे कहता है MVN का मान, अच्छा वो तो दे रखा है ना 88, 7/11 निकालना है SRT। तो SRT अगर ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये भी 55 हो जाएगा। और SRT यहां 55 ऐसे 11 से ये 5 बार में गया तो 35 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का ज्ञान होना चाहिए, फर्जी है। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देते हैं। धन्यवाद।